हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणता लर्निंग हब। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मिक्सचर, व्हाट इज़ मिक्सचर, व्हाट इज़ सोल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। एग्जांपल्स पढ़े थे हमने, होमोजेनियस मिक्सचर पढ़े थे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर पढ़े थे, होमोजेनियस सोल्यूशन पढ़ा था। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि बेसिकली सोल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सोल्यूशन। यानी कि एक्टिविटी 2.2 में क्या हमने पढ़ा था, दो टेस्ट ट्यूब लिए थे, उसमें हमने वाटर के साथ कॉपर सल्फेट ऐड किया था। इसमें 1 चम्मच ऐड किया था और इसमें 2 चम्मच ऐड किया था। तो जिसमें 1 चम्मच ऐड किया था हमने, उसमें थोड़ा लाइट ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट का, लेकिन 2 चम्मच जिसमें ऐड किया उसमें अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उसमें थोड़ा डार्क ब्लू हो जाएगा कॉपर सल्फेट का। तो सो वी अंडरस्टैंड द इन अ सोल्यूशन द रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied, क्योंकि एक में 1 चम्मच था, एक में 2 चम्मच था। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोडियम इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि कितना सोल्यूट हम उसमें ऐड कर रहे हैं। कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड दोनों कंपैरेटिव शब्द है, यानी कि डाइल्यूट अलग हो जाता है और कंसनट्रेटेड अलग हो जाता है। इन एक्टिविटी 2.2 द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए डाइल्यूट एज़ कम्पेयर टू द ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। यानी कि जो सोल्यूशन ग्रुप ए में है वो डाइल्यूट है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप बी, क्योंकि ग्रुप बी में 2 चम्मच है और ग्रुप ए में बस 1 चम्मच है। अब एक्टिविटी 2.3 में क्या कर रखा है इन्होंने, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। इसमें हमें लेने हैं पानी, ओके। एंड देन क्या करना है, ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूस स्टेरिंग। यानी कि एक में हमें क्या ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करना है, और एक में क्या ऐड करना है, हमें शुगर ऐड करना है और बेरियम क्लोराइड ऐड करना है। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, जब भी ग्लास या टेस्ट ट्यूब में उसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व यानी घुल नहीं सकता, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर, फिर से उसे थोड़ा हीट करना है, ओके, यानी कि थोड़ा उसे गर्म करना है। द टेम्परेचर बाई अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन, फिर से आपको इसमें सोल्यूट ऐड करना है। सो इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। तो क्या जो अगर हम तीनों को मान लीजिए डिज़ोल्व करना शुरू करते हैं, शुगर या सॉल्ट या बेरियम क्लोराइड, तो तीनों तो एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू नहीं करेंगे ना, तीनों का डिफरेंट टेम्परेचर होगा। तो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग इट्स सेड टू बी ए व्हाट, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि जिस पॉइंट पे वो और सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, एक तो हमने ठंडे पानी में जितना मर्जी उतना डाल दिया, इसमें जितना मर्जी नहीं, जितना घुल सकता था उतना डाल दिया, फिर उसे हमने गर्म करना शुरू किया, फिर और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई डिज़ोल्व करने की। तो अगर उतना में भी वो डिज़ोल्व कर रहा है चीज़ें को, फिर वो एक टाइम पे सैचुरेट हो जाता है, वो चीज़ें को डिज़ोल्व करना छोड़ देता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। The amount of solute present in the saturated solution, this temperature is called its solubility. The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. तो जो भी solution इसमें present है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूट को मतलब डिज़ोल्व होने को क्या बोलते हैं, बेसिकली सॉल्बिलिटी बोलते हैं।
If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, it is called unsaturated solution. अगर वो हमने कुछ और उसमें डिज़ोल्व होना था टेस्ट ट्यूब में सोल्यूट, लेकिन हमने डाला ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड सोल्यूशन. What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अगर आप एक saturated solution लेते हैं और एक certain temperature पे फिर उसे ठंडा करना धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो we can infer from the above activity. इस एक्टिविटी से हम क्या पता लगाएंगे? दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन गिवन सॉल्वेंट हैव अ डिफरेंट सॉल्बिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि शुगर का अलग टेम्परेचर होगा और सॉल्ट का अलग होगा, बेरियम क्लोराइड का अलग होगा. तो उसी तरह द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम. कंसनट्रेशन क्या होता है सोल्यूशन का? कितना उसमें मास है और कितनी वॉल्यूम है. ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, सोल्यूट एंड सोल्यूशन का. ठीक है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ टोटल सोल्यूशन है. दे आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 3 मैथड. तो हम उसमें मैथड पढ़ेंगे, आपके इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि बेसिकली हम सोल्यूशन को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मास बाय मास, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आपको किससे करना है? मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100. यानी कि अगर आपको सोल्यूशन का परसेंटेज पूछा तो कैसे निकाल सकते हैं आप? मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100. इस तरीके से आप निकाल सकते हैं. सेकेंड मेथड क्या है आपका? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100. अगर आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना, वो तो मास बाय मास था, तो मास अपॉन सोल्यूट एंड मास अपॉन सोल्यूशन. ये मास बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100. तो इस 3 तरीके से आप आराम से सोल्यूशन का जो परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल 2.1 में एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है. न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पेपर में ये पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए. अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. कितना है? 40 ग्राम ऑफ एक सोल्यूशन है. हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. एक सोल्यूशन में 40 ग्राम क्या है? कॉमन सॉल्ट है, और 320 ग्राम ऑफ वाटर है. कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास एंड परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन. वेरी सिंपल. हमें दिख रहा है कि कम अमाउंट में क्या है? कॉमन सॉल्ट है, 40 ग्राम है जो, तो ये हमारा क्या हो गया? सोल्यूट हो गया. अब ज़्यादा अमाउंट में क्या है? वाटर है, 320 ग्राम है, तो ये गलत है, ग्राम में नहीं. वाटर किस में होना चाहिए? लीटर समथिंग में होना चाहिए, राइट. वाटर को ग्राम में दे रखा है. सो नो प्रॉब्लम, इसमें बेसिकली हमको सॉल्व करना है. तो वाटर 320 ग्राम है. ओके, तो ये आपका क्या आ गया? सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में है. हमने ऊपर पढ़ा है कि लार्ज अमाउंट में जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में सोल्यूट होता है. तो हमारा 40 ग्राम क्या है? सोल्यूट है, यानी कि सॉल्ट है, एंड 320 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट है, वाटर. तो अगर हमें सोल्यूशन निकालना है पूरा, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट ऊपर पढ़ा है हमने, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन. तो सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोल्यूशन आपको क्या दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूट सॉल्ट यानी कि 40 ग्राम दे रखा है. मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर 320 ग्राम दे रखा है. अब मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. जैसे कि मैंने बताया कि सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, राइट. तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 360 यानी कि 320 प्लस 40 आपका 360 टोटल सोल्यूशन आ गया. अब मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या हमने ऊपर पढ़ा है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100. ये वाली सेम फॉर्मूला यहाँ हमें लगाना है. मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया. मास ऑफ सोल्यूट क्या है? 40 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूशन हमने क्या निकाला? 360 ग्राम, और इनटू में 100. यहाँ से आप आराम से
आंसर निकाल सकते हैं सॉल्व करके। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको जैसे कि यहाँ पे तो मास बाय मास था, इसलिए यहाँ वाटर को ग्राम में दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम होता, इस फॉर्मूले पे होता, तो आपका जो सोल्यूट होता वो तो होता ग्राम में, लेकिन आपका जो सॉल्वेंट होता वो फिर लीटर में होता या मिलीलीटर में होता, ml में, ये वाटर का जो है। और फिर अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता तो दोनों चीज़, सोल्यूट भी आपका उसमें होता लीटर या ml में, और सॉल्वेंट भी आपका लीटर या ml में आता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिट से पता लगा सकते हैं कि आपको अगर ये नहीं भी पूछा है कि मास बाय मास परसेंटेज निकाले, तो यूनिट से पता लगा सकते हैं कि वो मास बाय मास निकालना, या मास बाय वॉल्यूम निकालना, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना आराम से। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज़ सस्पेंशन। सस्पेंशन बेसिकली क्या है? तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 में सी में क्या लिया था हमने? चॉक पाउडर लिया था, राइट। चॉक पाउडर हमने वाटर में घोला था, लेकिन चॉक पाउडर है वो तो वाटर में नहीं घुलता है, वो क्या होता है एक टाइम पे सेटल डाउन हो जाता है। तो जो चीज़ें नहीं घुलती है, सेटल डाउन हो जाती है, वो क्या कहलाती है? सस्पेंशन कहलाती है। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में घोरा जाता है, आर कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये क्या है? एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि वो घुलते नहीं है। इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई, हम आराम से देख सकते हैं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है आपका? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट तो आपका ये है कि सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। देन पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी नेक्ड आई, से हम देख सकते हैं, कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द मेक इट विजिबल लेंथ, यानी कि आपके टेस्ट ट्यूब में आपके सस्पेंशन यानी कि वो वाटर के अंदर जो है चॉक पाउडर घूम रहे हैं, पार्टिकल दिख रहे हैं आंखों से। अगर आप इसके अंदर से लाइट निकालते हैं, पास आउट करवाते हैं, तो आपको जो दिखेंगे उसमें आपको लाइट स्कैटर यानी कि फैली हुई दिखेगी, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल है जो अच्छी तरीके से घुले नहीं है वाटर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर यानी कि बिल्कुल फैला देगी, राइट। तो ये आपका द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि आप बिना छुए उसे छोड़ देते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे जो पार्टिकल होंगे वो अंदर तरीके से बैठ जाएंगे और पानी सारा ऊपर आ जाएगा, आराम से साफ पानी दिखेगा आपको। तो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, से आप आराम से इसे सेपरेट कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, द सस्पेंशन ब्रेक एंड डज नॉट स्कैटर्ड हाई लाइट एनी मोर। तो आपके जो पार्टिकल अंदर बैठ गए, अगर इसमें से आप लाइट गुजारोगे तो स्कैटर्ड नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो बस पानी है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर है, पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो जब पार्टिकल ही वहाँ पे कोई नहीं है तो बीम ऑफ लाइट कौन स्कैटर करेगा? तो बीम ऑफ लाइट इस टाइम पे स्कैटर्ड यानी कि फैलेगा नहीं। फिर आता है आपका कोलाइडल सोल्यूशन, ये भी हमने डी में पढ़ा था। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलाइडल सोल्यूशन सस्पेंशन में डिफरेंस पूछ लेते हैं। होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर या सोल्यूशन में डिफरेंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइडल और कोलाइडल सोल्यूशन। तो डी में हमने क्या लिया था? मिल्क था बेसिकली। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल होते हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स होते थ्रू आउट द सोल्यूशन, बिल्कुल अच्छी तरीके से, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल मिक्स। तो जैसे कि दूध आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है कोई, उसमें बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल है, जिसमें हम जो नंगी आंखों नेक्ड आई से उस पार्टिकल को हम देख नहीं सकते। ड्यू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। ये क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। तो अगर हम सस्पेंशन के में कंपेयर करें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन इसके पार्टिकल
बिल्कुल घुले हुए हैं, लेकिन मिल्क क्या है, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आई, हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इसके पार्टिकल, बट दीज पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर्ड beam of light as a visible light as activity 2.2, यानी कि ये जो पार्टिकल है कोलाइडल सोल्यूशन ये भी आराम से स्कैट कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट, क्योंकि हमें नहीं दिख रहे ना वो पार्टिकल, इतने छोटे हमें नंगी आँखों से वो नहीं दिख रहे, लेकिन जो लाइट है उसकी पार्टिकल तो और भी छोटी है, तो वो उससे टकरा के वो स्कैटर्ड कर सकती है। ठीक है, हमें नहीं दिख सकते, लेकिन लाइट ऑफ पार्टिकल वो तो और भी छोटे हैं, तो वो आराम से उसे स्कैटर्ड कर सकती हैं बीम ऑफ लाइट। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस नेम, तो जिन्होंने भी डिस्कवर किया था इस इफेक्ट उनका नाम क्या था, टिंडल था, साइंटिस्ट का नाम, उसी के नाम पे ये इफेक्ट का नाम पड़ा टिंडल इफेक्ट। So Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters rooms through a small hole। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई भी रूम है जहाँ से एक छोटा सा होल पड़ा उस रूम में, तो वहाँ से जब सूरज की रोशनी आती है तो एक ऐसी सी बन जाती है, बीम ऑफ लाइट बन जाती है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं हमें, उससे ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बेसिकली। So this has happened due to the scattering of light by the particle dust and smoke in the air। तो आप बंद कमरे में जहाँ से छोटे से होल से सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ से आराम से देख सकते हैं आप टिंडल इफेक्ट, कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें, यानी कि जैसे दिखता है हमें कि धूल हो, उस तरीके से उसमें फैली हुई होती है। अब क्या हमारा है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जैसे कि ये रहा ना घना जंगल, इसमें भी आराम से आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। बिल्कुल पेड़ के जैसे घने जंगल में पेड़ में छोटे से जगह होती है जहाँ से रोशनी आती रहती है, तो उस जगह से आप आराम से टिंडल इफेक्ट दे सकते हैं। सो इन द फॉरेस्ट मोस्ट मिस्ट कंटेन्स टीनी ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो फॉग होती है, जो कि ओसे होती है, वो छोटे ड्रॉपलेट कंटेन करता है विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर, जो कि एयर में घुली हुई होती है, वो एज अ कोलाइड सोल्यूशन काम करती है। अब प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइडल सोल्यूशन का, कोलाइडल इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअल्स सीन बाय नेक्ड आइज, यानी कि हम नहीं देख सकते, टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, यानी कि छोटे पार्टिकल को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। So colloidal are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. They do not settle down when left undisturbed, यानी कि वो सेटल डाउन नहीं होते, उनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, घुले ही होते हैं वो सोल्यूशन में, सेटल डाउन नहीं होते हैं। दैट इज़ द कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, स्टेबल होती हैं, वो क्वाइट थोड़ी सी स्टेबल होती हैं। नेक्स्ट क्या है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय क्रॉस फिल्ट्रेशन, से आप सेपरेट नहीं कर सकते कि मिल्क को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते नहीं ना। सो द वट स्पेशल टेक्निक और सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे आप सेपरेट कर सकते, कैन बी सेपरेटेड द कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि आप मिल्क को अगर आप सेंट्रीफ्यूग करते हैं, सेंट्रीफ्यूग होता है जैसे कि आप उसमें से मक्खन निकालते हैं दही में से, तो वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है, तो उसी तरीके से आप इसमें से भी वो सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि दो चीज़ें होती है, एक डिस्पर्स फेज होती है, एक डिस्पर्सन मीडियम होती है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन कोलाइडल फॉर्म द डिस्पर्स फेज, यानी कि डिस्पर्स फेज क्या होता है, जिसमें आपका सोल्यूट घुलने वाला है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है आपका, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्सन पार्टिकल फ्रॉम द डिस्पर्स फेज। सोल्यूट क्या होता है आपका, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज सस्पेंड इज नोन एज डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट आपका डिस्पर्सिंग मीडियम होता है और डिस्पर्स फेज सोल्यूट होता है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू
the state solid, liquid and gas of the dispersing medium and the dispersed phase. A few common examples are given in table 2.1. From this table you can see that they are very common everyday life. तो यहाँ पे टेबल में एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ कोलाइडल के। आपकी ये डिस्पर्स फेज, ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है, जैसे कि ऐसे पूछे जाएंगे आपको टाइप्स क्या है एरोसोल। तो जिसका जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड है और मान लीजिए डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है सॉलिड है, यानी कि आपका जो सोलूट है, सोलूट जो है लिक्विड, यानी कि जो आपका सोलूट है लिक्विड जो है कम मात्रा में प्रेजेंट है, सॉलिड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो उसका एग्जांपल जेल क्या, वो जेल, क्योंकि जेल तो क्या होता है सॉलिड ज़्यादा होता है लिक्विड कम होता है। तो ये आपका डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया। तो जेल का क्या हो गया आपका एग्जांपल जेली, चीज़, बटर। या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉग जो है आपका उसका टाइप क्या है, उसका डिस्पर्स फेज क्या है और उसका डिस्पर्सन मीडियम क्या है। ऐसे इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं और उल्टे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल आपको पता होना चाहिए, लर्न कर लीजिए बेसिकली। क्योंकि फॉग, मिस्ट, क्लाउड, क्रीम, रबर, ये सब के बारे में एग्जांपल दे देते हैं और पूछते हैं इसका डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम बताओ, इसका टाइप बताओ, ये मल्जन है या फोयम है, ये एरोसोल है या सोल है। ये सारा आपको पता होना चाहिए, इसलिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेपरेशन के मेथड पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम इनको मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगी।